खबर जयपुर से, जहां भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा ने भाजपा प्रदेश मीडिया सेंटर पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस सरकार पर महिला उत्पीड़न, बढ़ती दुष्कर्म की घटनाओं, पेपर लीक और तुष्टीकरण की घटनाओं को लेकर कड़ा प्रहार किया। डॉक्टर पात्रा ने कांग्रेस द्वारा बताने पर कहा कि जो लोग राम को काल्पनिक बताते हैं, राम जन्म का प्रमाण पत्र मांगते हैं, उन्हें बताना चाहूंगा कि आगामी 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और हिंदू आस्था का सबसे बड़ा पर्व मनाया जाएगा। भाजपा राम और काम में भेद नहीं करती, क्योंकि राम भी पिछड़ों वंचितों के हितैषी थे और भाजपा भी अंत्योदय की धारणा से समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के उत्थान के लिए काम कर रही है। जहाँ बीजेपी जारी कही कि डबल इंजन की सरकार, तो मणिपुर में डबल इंजन की सरकार है। वहाँ महिलाओं के साथ क्या हुआ, मध्य प्रदेश में जो आप आंकड़े दिखा रहे हैं, तो राजस्थान के आंकड़े देखें, मध्य प्रदेश के आंकड़े देखें, तो सिर्फ खाली आरोप लगाने और ये भी आपने सफाई पेश कर रहे हैं, मैं वोट मांगने नहीं आ रहा हूँ। तो फिर इस वक्त तो वोट मांगने का ही है, तो सीधे क्या यानी महिलाओं के प्रति कितना शुभचिंतक है आप या आपकी पार्टी? देखिए, मैंने आरंभ में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र का एक सुंदरता होता है। लोकतंत्र की सुंदरता है कि आप अपने विषय को सटीकता के साथ जनता के सामने दोनों पक्ष, हम भी रखेंगे वो भी रखेंगे। अन्य राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर वहां महिला पे अत्याचार हुआ है, क्या हम उसे सपोर्ट कर सकते हैं? कदाचित सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। क्या उनका अधिकार है हमसे प्रश्न पूछने का? बिल्कुल अधिकार है कांग्रेस पार्टी का कि भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़े कर कर प्रश्न पूछे। क्या हमने उनको रोका है किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप प्रश्न मत पूछे? हमने उनको किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं रोका है कि आप हमसे प्रश्न मत पूछे। ऊपर उन्होंने लगाया है कि राम या फिर काम। दूसरा सवाल कि बीजेपी के पास एक ऐसी फैक्ट्री है जहां से विस्फोटक बयान निकलते हैं और विस्फोटक तरीके से वो किसी चुनाव को जीतने के लिए कोई भी हथकंडा या यूं कहें कि साम दाम दंड भेद कुछ भी उपयोग करके सत्ता में आ सकती है। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि हम सिर्फ काम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। तो मूल प्रश्न आपका है कि कांग्रेस पार्टी ने हमसे पूछा है कि राम या काम। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, राम का काम, जो राम है, राम का काम करने से ही राम राज्य आएगा। और राम का काम क्या है? राम का काम है प्रत्येक गरीब को रोटी। राम जी का काम है प्रत्येक महिला को न्याय। राम जी का काम है कोई भी बिना दवाई के ना सोए, जो अस्वस्थ है वो सुख लाभ करे। राम का काम है हर किसी को घर मिले। यही तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, राम का काम कर रही है। मतलब मुझे तो आश्चर्य हुआ, कांग्रेस राम और काम को अलग अलग करके देख रही है। राम पे विश्वास नहीं कर रही है और कह रही है कि हम केवल काम को मानते हैं। जो राम को नहीं मानते वो काम को भी नहीं मानते। ये सभी गहलोत ने आज एक कहा है कि आपका एक वोट अगर गलत पड़ता है तो आपको ओपीएस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। उस वीडियो में उन्होंने कहा है कि अगर आपका वोट गलत पड़ता है तो 25 लाख का बीमा नहीं मिलेगा, और अगर आपका वोट गलत पड़ता है तो आपको वो मोबाइल भी नहीं मिलेगा जो मोबाइल मिलने वाला था। इस विषय पे आप क्या कहेंगे और कैसे देखते हैं? देखिए, केवल राजस्थान में ही 70 वर्षों तक उनके अनुसार, गहलोत जी और कांग्रेस पार्टी के अनुसार, वोट सही पड़ते रहे। कांग्रेस और कांग्रेस की समर्थक पार्टियों की सरकार चलती रही। अगर सब कुछ सही होता तो आज कांग्रेस को ये सब बोलने की आवश्यकता ही नहीं होती। इतने वर्षों तक कांग्रेस सत्ता में रही, दे देती ना फ्री सब कुछ, कर देती सब कुछ ठीक। आज हम होते ही नहीं। अगर सब कुछ ठीक होता तो हम होते ही नहीं, हम हैं। इसका अर्थ है कि कुछ भी ठीक नहीं था, इसलिए हम हैं। और जहां तक बटन दबा करके उसके अर्थ का विषय है, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन देना, सबको कोरोना से बचाना, सबको पीएम आवास योजना देना, उज्ज्वला के माध्यम से गैस सिलेंडर पहुंचाना, ये सब छोटी बातें हैं क्या? हिंदुस्तान का इतिहास बदल गया। हिंदुस्तान आज एक विश्व की शक्ति बनी हुई।
स्वाभाविक रूप से कांग्रेस पार्टी का बौखलाना बहुत ही स्वाभाविक है, इसमें कोई हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं। संबित पात्रा जी नमस्कार। मैं